नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सरकारी अस्पताल में मेडिकल फैसिलिटीज़ की फजीहत होती हुई बिल्कुल साफ दिख रही है। हम आपको बताते हैं कि पीएमसीएच में एक ऐसा ही गैर जिम्मेदाराना केस सामने आया है, जहां एक मृत व्यक्ति की जगह पर एक स्वस्थ व्यक्ति का नाम जाहिर कर दिया गया और उसके परिजनों को शव लौटा दिया गया। और इसी केस के बाद पीएमसीएच के अधीक्षक ने वहां मौजूद यानी कि पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में मौजूद हेल्थ मैनेजर अंजलि को उसके पद से निष्कासित कर दिया। हालांकि पद से निष्कासित होने के बाद अंजलि ने अपने बयान में ऐसा कहा है कि इस हरकत के लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पीएमसीएच में किसी भी मरीज के इलाज से लेकर के उसकी मृत्यु और मृत्यु के बाद बने उसके डेथ सर्टिफिकेट तक का सारा काम डॉक्टर्स के हाथों है। यानी कि ये सारी जिम्मेदारी वहाँ मौजूद सीनियर डॉक्टर्स की है। और ऐसे में अगर इस तरीके का कोई भी हादसा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हेल्थ मैनेजर अंजलि की नहीं है और उसे निष्कासित नहीं करना चाहिए था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने ये भी कहा है कि कोविड वार्ड के अंदर जहां 24 घंटे में मात्र 1 से 2 बार ही कोई सीनियर डॉक्टर राउंड पर आते हैं, वहीं वहां नर्स और कंपाउंडर्स ही मरीजों की देखभाल में लगे रहते हैं। और ऐसा ही कहा है, वहां से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ही छूटी एक महिला ने पीएमसीएच से 1-2 दिन पहले ही एक महिला कोरोना का इलाज करवाने के बाद निकली और उसने भी यही चीज़ कही कि कोरोना का इलाज कराने के दौरान वहाँ कोविड वार्ड के अंदर मात्र 1 या 2 सीनियर डॉक्टर्स ही कभी कभार आया करते थे और ज़्यादातर काम वहाँ के कंपाउंडर्स और नर्सेस के द्वारा ही किया जा रहा था। ऐसे में एक और हादसा सामने आ रहा है कि पीएमसीएच के अंदर जहाँ रोस्टर्स और रजिस्टर्स बनाए जाते हैं सभी अस्पताल कर्मचारियों व डॉक्टर्स के, वहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट का जो रोस्टर है वो सोमवार को गायब कर दिया गया। यानी कि जब ये केस सामने आया उसके बाद सोमवार को ही मॉर्निंग शिफ्ट का रजिस्टर और रोस्टर गायब कर दिया गया। ऐसा इल्ज़ाम लगाया है वहाँ के हेल्थ मैनेजर अंजलि ने, और उन्होंने उस रजिस्टर की और उस पेज की तस्वीर भी खींच रखी थी जिस पेज को गायब कर दिया गया है, और उसी पेज के अंदर उन सभी सीनियर डॉक्टर्स का नाम दर्ज किया हुआ था जो कि उस वक्त जब लाश को बदल कर देने वाला केस सामने आया था, और वो पेज ही गायब कर दिया गया उस रोस्टर से और उस रजिस्टर से। ये वाकई बेहद चौंकाने वाली बात है जब हमारे प्रदेश में इस तरीके से कोरोना की महामारी बढ़ते जा रही है, जब हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की और हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत ज़्यादा होने लगी है। ऐसे में इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना हरकत बेहद ही शर्मनाक है। इसी पर एक पीएमसीएच के ही पूर्व चिकित्सक ने ये बयान दिया है कि भागलपुर के अस्पताल में जहां किसी मरीज के परिजन द्वारा बिना मास्क लगाए हुए अस्पताल के अंदर एंट्री लेने पर उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, वहीं यहाँ पटना के पीएमसीएच में जो कि राजधानी है बिहार की, वहाँ जब इतना बड़ा एक शव को बदलने वाला केस सामने आया तो अधीक्षक के द्वारा यानी पीएमसीएच के अधीक्षक के द्वारा इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हेल्थ मैनेजर को केवल निष्कासित कर देने से इसका कोई भी सल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। मामला ये है कि हेल्थ मैनेजर अंजलि ने ऐसा बताया कि वार्ड बॉयज़ जो हैं वो डॉक्टर्स के कहने पर किसी भी मरीज़ की मृत्यु होने के बाद उसका नाम माइक पर अनाउंस करते हैं, जिसके बाद उसके परिजन उस शव को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन दरअसल ये बात हुई कि जब रविवार को एक मरीज़ की जब मौत हुई तो उस दौरान वार्ड बॉय के कहने पर, जी हाँ, वार्ड बॉय के कहने पर डॉक्टर ने माइक पर एक ऐसे इंसान के नाम का अनाउंसमेंट कराया जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। जी हाँ, शव जो मरा हुआ मरीज़ है उसकी जगह पर एक स्वस्थ मरीज़ का नाम अनाउंस करवा दिया गया
और उस शव को ढककर उसके परिजनों को दे दिया गया। आपको बता दिया जाए कि राजकुमार की मृत्यु हुई थी और राजकुमार का नाम चुन्नू बताकर उसके परिजनों को वो शव दे दिया गया था। ये बेहद ही गंभीर और बेहद ही बड़ा मामला है, जिसे कि हमारे बिहार के सरकार और साथ ही साथ जो मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं उनको भी बिल्कुल गौर करना चाहिए और ऐसी गलतफहमियां और ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें दोबारा से ना की जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी पर पीएमसीएच के पूर्व चिकित्सक ने भी ये कहा है कि इस तरीके से अगर इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकतें होती रहीं तो बिहार की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसकी पूरी देश में धज्जियाँ उड़ने लगेंगी, और ऐसा हो भी रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये जानकारी सही लगी होगी, और ये जानकारी बिल्कुल सही है। इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।